कहानी कब्र का भूत। यह कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की है, जहां एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। इस गांव के बारे में लोग कहते हैं, इस कब्रिस्तान के पास से कोई भी रात के समय में गुज़रने की हिम्मत नहीं जुटाता है। जो भी यहाँ से गुज़रता है वह वापस लौट कर नहीं आता। विक्रम एक निडर युवक है जो अंधविश्वासों को इनकार करता है। पारुल विक्रम की मंगेतर है जो विक्रम के साथ हर कदम पर साथ रहती है। महंत बाबा एक गांव के मंदिर के पुजारी हैं। रघु विक्रम का दोस्त है जो हर समय उसी के साथ रहता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब गांव में एक नई अफवाह फैल गई कि एक आदमी जो कब्रिस्तान के पास से गुजरा, रात के समय गुजरा और दिन को मरा हुआ पाया गया। लोग मानते हैं यह उस कब्र का श्राप है। विक्रम एक तर्क संगत और बहादुर युवक है। इस अफवाह को नकार देता है और कहता है कि यह सब बकवास है। वह यह साबित करने के लिए इस कब्र में कोई शक्ति नहीं है, रात में कब्रिस्तान जाने का निश्चय करता है। रात होते ही विक्रम अपने दोस्त रघु और मंगेतर पारुल के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ता है। रास्ते में वे महंत बाबा से मिलते हैं जो उन्हें उस कब्र के बारे में चेतावनी देते हैं। उस कब्र में एक प्राचीन आत्मा है जिसे ज़बरदस्ती इस दुनिया ने रोक कर रखा गया है। उसका बदला अभी अधूरा है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे नहीं छोड़ती है। विक्रम इस चेतावनी को हंसी में उड़ा देता है और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाता है। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो अचानक माहौल बदल जाता है। हवा का चलना बंद हो जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। जब वे उस कब्रिस्तान के करीब पहुँचते हैं तो विक्रम महसूस करता है कि ज़मीन अचानक ठंडी हो गई। रघु को एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जबकि पारुल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी हरकत पर नज़र रख रहा है। लेकिन विक्रम इसे मात्र एक भ्रम मानता है और कब्र की खुदाई करने का निश्चय करता है। जैसे ही विक्रम कब्र को खोदने के लिए पहला फावड़ा मारता है, अचानक चारों ओर एक भयानक चीख सुनाई देती है। यह चीख किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की लगती है। रघु डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन विक्रम अपना हौसला बनाए रखता है और वह कब्र को खोदता रहता है। जैसे ही कब्र का पत्थर हटाता है, नीचे से एक सड़ा गला कंकाल दिखाई देता है। इस कंकाल के आँखों की जगह गड्ढे खाली होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उन सभी को देख रहा हो। तभी विक्रम को अचानक पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। पारुल और रघु भी बेहद डरे हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब महंत बाबा की चेतावनी सही थी। अचानक ही विक्रम को महंत बाबा की बात याद आती है, उस आत्मा का बदला अभी अधूरा है। विक्रम को समझ में आता है कि यह आत्मा किसी के बदले की आग में जल रही है। वह अपनी मंगेतर और दोस्त के साथ कब्रिस्तान से वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। वे तीनों खुद को उसी कब्र में पाते हैं जहां से वे चले थे। अब विक्रम को इस आत्मा के इतिहास के बारे में पता करना ज़रूरी लगने लगता है। वह महंत बाबा के पास लौटता है जो उसे आत्मा के बारे में बताते हैं। महंत बाबा बताते हैं कि यह आत्मा एक पुरानी रानी की है जिसका पति युद्ध में मारा गया। रानी को धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा और उसके शरीर को इस कब्र में दफन कर दिया गया। उसकी आत्मा अभी भी पति की मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है।
महंत बाबा निर्देश अनुसार विक्रम और उसके दोस्त को रानी की आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा कराते हैं। वे रानी की कहानी को सुनकर भावुक हो जाते हैं और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के दौरान रानी की आत्मा प्रकट होती है और विक्रम उससे माफ़ी मांगता है। वह रानी की आत्मा को उसके बदले की पूर्ति के लिए मदद का वादा करता है। विक्रम और उसके दोस्त पूजा और प्रार्थना के बाद रानी की आत्मा के लिए धीरे धीरे शांत हो जाती है। वह विक्रम को धन्यवाद कहती है और कहती है अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। विक्रम को महसूस होता है कि वह अंधविश्वासी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक न्याय को समझाने के लिए था। रानी की आत्मा अमंत मुक्त हो जाती है और विक्रम, पारुल और रघु सुरक्षित रूप से अपने गांव लौट जाते हैं। गांव के लोग अब उस कब्रिस्तान से नहीं डरते और विक्रम की बहादुरी की सराहना करते हैं। कहानी के अंत में विक्रम सोचता है कि क्या वह वास्तव में उस आत्मा को मुक्त कर पाया है? क्या अभी भी कुछ रहस्य उस कब्रिस्तान में छिपा हुआ है? दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नई और डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।